अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर वायरलेस टायर इन्फ्लेटर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसकी बॉक्स ओपनिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये टायर इन्फ्लेटर हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पास कार है, स्कूटर है और इसके अलावा भी कोई फुटबॉल टाइप चीजें हैं तो उनके अंदर टायर इन्फ्लेट करने के लिए इस वायरलेस टायर इन्फ्लेटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी फंक्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है एयर कंप्रेसर। इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले बॉक्स के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं, फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे ऊपर जो बटन है, यहाँ पे जो बटन इसके ऊपर मौजूद है, स्विच है, उसके बाद प्रेशराइज है, डीप्रेशराइज है, मोड की चेंजिंग की सेटिंग्स है यहाँ पे, और इमरजेंसी लाइट भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मल्टी फंक्शनल एयर कंप्रेसर के ऊपर रेटेड वोल्टेज लिखा हुआ है DC 7.4 वोल्ट, यानी कि ये आम जो हमारा चार्जर होता है मोबाइल का वो तकरीबन 5 वोल्ट का होता है, तो उसके साथ भी इसको चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद पावर है नीचे 120 वाट, ये डीसी वाट यहाँ पे मौजूद है। मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पेयर है, ये भी डीसी है। उसके अलावा नीचे जो है मैक्स एयर प्रेशर 150 psi तक हम इसके साथ टायर का एयर प्रेशर जो है वो फिल कर सकते हैं। फ्लो यानी कि इसकी जो स्पीड है 30 लीटर पर मिनट, यानी कि 30 psi तक हम 1 मिनट के अंदर इसके साथ टायर इन्फ्लेट कर सकते हैं। उसके उसके अलावा नीचे जो कॉर्ड लेंथ है वो 0.8 एम में, यानी कि 0.8 एम यूएसबी केबल है इसके साथ मौजूद, और उसके थ्रू हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग केबल है जिसके साथ हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें मौजूद हैं। फिर इसको चलाने का तरीका भी हम सीखेंगे और इसके अलावा टायर के अंदर एयर प्रेशर भी डाल के देखेंगे कि कितनी देर में ये टायर को फिल करता है। तो जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पूरे का पूरा यूजर मैनुअल मिलता है। इसके अंदर प्रोडक्ट मैनुअल है, इसके ऊपर भी एक नज़र यहाँ यहीं पे डाल लेते हैं। यहाँ पे सारी चीजें जो जो इसके अंदर मौजूद हैं वो लिखी हुई हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको थोड़ा-सा शो कर दूँगा, आप भी इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नेम है, उसके अलावा काफ़ी इसके फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा वारंटी कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे हमें पाकिवीज़ के थ्रू आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग है इसकी। ये जो फ़ोम है एक किस्म का यहाँ पे मौजूद है ताकि इस टायर इन्फ्लेटर को कोई इश्यू ना हो। ये इसको हम इसके ऊपर कवर भी है प्लास्टिक का, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये चीज़ जी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैं थोड़ा-सा इसके अंदर यूएसबी केबल है एक, पॉइंट 8 मीटर इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 0.8 मीटर इसकी लेंथ है। यूएसबी टाइप सी टाइप सी केबल इसके अंदर मौजूद है। आप किसी भी चार्जर के साथ इसको लगा के, यहाँ से टाइप सी इसके ऊपर मौजूद है, यहाँ पे टाइप सी के साथ लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा जी एक ये वायर है, ये वायर जो है ये इसके इस साइड पे लगेगी, और ये जो है ये नोजल के साथ लगेगी प्रेशर के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हमें 2 3 किस्म की नोजल्स भी मिल रही हैं। आप अपने फुटबॉल के अंदर या साइकिल के अंदर या जहाँ पे ये नोजल यूज होती है वहां पे इसके आगे फिट करके, इस जगह पे फिट करके तो आप उसके अंदर भी टायर का प्रेशर फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो हमें ये सारी चीजें इस बॉक्स में से मिलने वाली है। ये इसका बॉक्स है, इस टाइम बिल्कुल एम्प्टी है। उसके अलावा सी टाइप यूएसबी केबल हमारे पास मौजूद है, नोजल मौजूद है जिसके थ्रू हम इसको अपने टायर के साथ लगाएंगे। टायर इन्फ्लेटर यहाँ पे मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का टायर इन्फ्लेटर है। और उसके अलावा यूजर मैनुअल मौजूद है और नोजल्स मौजूद है जो कि इसके आगे लगा के आप इसको मजीद यानी कि मुख्तलिफ चीजों के अंदर इस टायर का एयर प्रेशर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्म भी है, ये इसके टॉप पे और बॉटम पे लगेगा, जिसकी वजह से ये जब आपके पास पहुंचेगा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही और जबरदस्त कंडीशन में आपको मिलेगा। तो हम इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जब प्रेस करता हूँ, प्रेस करके 2 3 सेकंड के लिए रखें तो यहाँ पे ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे यानी कि सेल
चार्जिंग की इंडिकेशन आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे बार सिस्टम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बार सिस्टम है। अगर मैं ये नीचे वाला बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे PSI सिस्टम आ जाता है। तो ये 2 किस्म के सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कार के अंदर फ़िल कर रहे हैं तो बार सिस्टम पे जाएँ। आम तौर पे हमारे यहाँ पे जो यूज़ होता है वो PSI होता है। तो PSI के अंदर हम आम तौर पे रखते हैं कार के अंदर 30 का प्रेशर। तो आप इसको 30 के प्रेशर के ऊपर मेंटेन करके जैसे ही ये 3-4 मरतबा ब्लिंक करता है तो उसके बाद ये बिल्कुल स्टक हो जाएगा, यानी कि ब्लिंकिंग खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप अब एयर फिल करने की पोजीशन में हैं। तो यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि अगर जब हम नोजल को लगाएंगे, नोजल को जब लगाएंगे तो फिर यहाँ पे कार के अंदर जो एयर प्रेशर मौजूद है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो अभी फिलहाल लगा नहीं हुआ, हम वो भी आगे चल के करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने इसको यानी कि ओपन करना है तो ये जो इसकी नोजल है ये इस साइड पे बड़े ही टाइट तरीके से लगा लेनी है। एक जो दोस्तों की कंप्लेन आई, कंप्लेन क्या थी कि उन्होंने इस चीज को टाइट नहीं किया था, तो जिसकी वजह से जो एयर है वो लीक हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो एयर लीक होती है, आपने जब इसको लगाना है तो इसको बिल्कुल टाइट करना है। यहाँ से एयर का लीक यानी कि एयर प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए। जब आप टाइट कर देंगे तो ये बड़ा ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा। उसके अलावा ये वाली नोजल है, ये वाली नोजल आपने अपने स्कूटर या कार के ऊपर रख के तो बैक साइड से इसको इस तरह प्रेस कर देना है। जब आप इसको नीचे को लेके आएंगे तो ये बिल्कुल टाइट तरीके से लग जाएगी। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो तकरीबन 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ये खुद ब खुद ऑटो ऑफ हो जाता है। तो इस बटन को सेंटर वाले को प्रेस करके रखें, PSI के ऊपर आ जाएगा। PSI चेक करने के लिए कि हमारा एयर प्रेशर इस टाइम कौन सा सेट है, आप प्लस और माइनस वाले बटन को यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 150 PSI तक आप इसका एयर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं किसी भी कार या किसी भी चीज़ के अंदर जहाँ पे एयर की ज़रूरत हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये 150 तक जाएगा। यहाँ से अब ये दोबारा 0, बल्कि 0 नहीं है, यहाँ से 3 से इसने स्टार्टअप पकड़ा है। 3 PSI से लेके आप जितनी मर्जी PSI 150 तक फिल कर सकते हैं। तो हमें आमतौर पे स्कूटर्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे 36 PSI नॉर्मली चलता है। कुछ स्कूटर्स के अंदर 40 PSI भी हो सकता है और कुछ के अंदर 44 PSI, जो 6 प्लाई के टायर होते हैं उनके अंदर हम 44 PSI एयर प्रेशर फिल करते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपने इस नोजल को लगा लेना है। नोजल के बाद आपने इसी बटन को प्रेस करना है। इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये फौरी तौर पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी इसकी चीज। आपने जब इसको ओपन करने के बाद ये वाली नोजल को बड़े अच्छे तरीके से लगा लेना है। USB टाइप C के साथ इसको पहले फिल चार्ज कर लेना है। यहाँ पे एक SOS की लाइट भी है, ये टॉप पे नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइट है। ये SOS है और ये स्टक स्टिल यानी कि चल रही है। तो नाइट में अगर आप कार से उतरते हैं तो उस वक्त भी आप इस लाइट को चला के अपनी नोजल को फाइंड कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ फिर आप इसको अटैच करके एयर प्रेशर फिल कर सकते हैं। सिंपल है, एक मरतबा प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, यहाँ पे ऑफ है, ऑन हो जाएगी। दूसरी मरतबा प्रेस करेंगे तो SOS की लाइट चलना स्टार्ट हो जाएगी और तीसरी मरतबा ये दोबारा ऑफ हो जाएगी। नीचे वाला बटन मैंने आपको बता दिया, बार सिस्टम और PSI सिस्टम। हमारे यहाँ पे PSI सिस्टम के ऊपर ही हम इसको रखेंगे और उसी के ऊपर ही फिल करेंगे। तो अभी बाहर निकलते हैं और स्कूटर के साथ लगा के देखते हैं कि ये फुल चार्ज के ऊपर कितनी स्पीड में मैं स्कूटर के प्रेशर को बिल्कुल 0 कर दूंगा और वहां से हम स्टार्टअप लेंगे और देखेंगे कि वो कितनी देर में टायर को फिल कर देता है। इसको लगाने के लिए आपने इसके पीछे थोड़ा सी यानी कि सपोर्ट देनी है और इसको लगा के इस लीवर को नीचे कर देना है। जैसे ही आप नीचे करेंगे ये फुल टाइट हो जाएगा। अभी हम इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने पे यहाँ पे जो PSI है वो बिल्कुल 0 है, यानी कि टायर को मैंने बिल्कुल 0 कर दिया। अभी मैं इसको स्टॉप वॉच के ऊपर भी हम नोट करेंगे और यहाँ से भी चला देता हूँ तो देखते हैं कि कितने मिनट के अंदर जो एयर प्रेशर है वो फिल होता है। तो यहाँ पे दोनों को मैंने ऑन कर दिया। एक मिनट 14 सेकंड के अंदर या 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर इसने इस यानी कि स्कूटर को 0 से 100 कर 0 से 36 PSI तक ले आए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है।
यानी कि आप इसके साथ कम से कम 6 से 10 मरतबा जो ये टायर हैं आप इसको फुल ज़ीरो की पोजीशन से फुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इस नोज़ल को ऊपर रखें और टाइट करने के बाद इसको नीचे कर दें। जैसे ही आप नीचे करेंगे तो फुल टाइट ये हो चुकी होगी। तो उसके बाद इसको सेंटर वाले बटन को ऑन करें और टायर इन्फ्लेटर यानी कि ये चलना स्टार्ट कर देगा और एयर प्रेशर जो है वो फिल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।